Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss first 5 year plan. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1951 से लेकर 56 तक। पिछली क्लास में हमने बात की थी, जब हमने पिछला जब टॉपिक किया था तो मैंने उसको बताया था कि दिसंबर 1951 से लेकर 56 तक है। इसका जो एम है, जो उद्देश्य है, वो रिड्यूस द पॉवर्टी, गरीबी को कम करना, और राइज द नेशनल इनकम, राइज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि जो राष्ट्रीय जो आय का जो स्तर है उसको बढ़ाना। और इसको जो प्लान जो किया था, इसको जो ड्राफ्ट द प्लान, इसको जो ये जो पूरा प्लान है, इसका जो खाका जो तैयार किया था, मॉडल जो तैयार किया था, वो किया था के.एन. राज ने। जो के.एन. राज है उसके द्वारा इसको मॉडल को तैयार है वो किया गया था। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता बेटा। आगे देखिए, इसने ये बताया कि फर्स्ट 2 डिकेड्स, शुरुआती 2 दशकों में इकोनॉमिक्स हैज़ स्लोली इंक्रीज, काफ़ी मंद गति से है वो क्या हुई है, बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। यदि वो फास्ट गति से बढ़ती या उसका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी फास्ट होती तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाती। माइट बी एंडेंजर फॉर डेमोक्रेसी, वो कहीं ना कहीं फिर डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा बन जाती, एक विपदा है वो खड़ी हो जाती। किसके लिए खड़ी हो जाती? इस सेक्टर के लिए या फिर डेमोक्रेसी के लिए खड़ी हो जाती। क्या? एक समस्या, एक विपदा। मेनली फोकस, इस सेक्टर में मेनली फोकस की गया, मेनली फोकस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मेनली किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर फोकस है वो किया गया था। क्योंकि आपने देखा होगा या काफ़ी बार सुना होगा, हमारे देश में जो सबसे पहले जो लोग हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट होते थे किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, लैंड के ऊपर वो डिपेंडेंट होते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि हम उस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो अंगेज हों। तो उस समय एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो अंगेज थे। जैसे आज भी आप देखोगे तो आज भी हमारे देश में 50+ जो पीपल हैं, 50% जो पीपल हैं वो अंगेज हैं किसके अंदर? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और इसी समय पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था इन डैम्स में, और इरिगेशन जो सेक्टर है उसके ऊपर जो सरकार है उसने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज हिट हार्डेस्ट बाय द पार्टीशन। जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको काफ़ी गहरी चोट लगी। गहरी, हार्डेस्ट, एक गहरी चोट लगी या गहरी मार लगी। और नीडिड अर्जेंट अटेंशन, और काफ़ी जल्दी ही, ठीक है ना। ये नीडिड अर्जेंट अटेंशन का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि काफ़ी तेज़ी से या काफ़ी जल्दी हमें इस पे ध्यान है वो देना चाहिए। काफ़ी जल्दी हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, ध्यान है वो देना चाहिए। और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो बनने स्टार्ट हो गए थे, जैसे भाखड़ा नांदल डैम, जो डैम, जैसे ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो बनने स्टार्ट हो गए थे। अब आपका एक क्वेश्चन यही है कि आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि भाखड़ा जो नांदल जो प्रोजेक्ट है वो किस में है, ये जो डैम है वो किस राज्य में लोकेटेड है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्या रहेगा? आपका होमवर्क है भाई। इट फोकस्ड ऑन लैंड रिसोर्स, लैंड रिफॉर्म्स, रिसोर्स बोल रहा हूँ सॉरी, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, जो भूमि सुधार है, उनके ऊपर भी फोकस किया गया। और ये की होते हैं, की का मतलब होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये एक अहम होते हैं, ठीक है। यदि लैंड्स के अंदर हम रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, लैंड रिफॉर्म्स लेके नहीं आएंगे, तो जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा नहीं होगा, क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। और हम टाइम टू टाइम जब डेवलपमेंट करते रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, कि जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी देश के अंदर। इन 1950 डिकेड्स,
इन 1950 डिकेड स्पेंडिंग वॉज वेरी लो, काफ़ी कम थी। एग्रीकल्चर पे बता रहा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो स्पेंडिंग थी, जो खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्टेड द सेविंग हाई इन द फर्स्ट प्लान, और पहले जो प्लान होगा उसके अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो सेविंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बट सेविंग तो हुई, मतलब आपको इनकम तो ज़्यादा मिली, बट उसके साथ साथ क्या हुआ, इन अर्लियर 1960 डिकेड्स एंड अर्लियर इन 1970, 1960 और 70 के दशक के जो शुरुआती जो साल थे 1960 एंड 60, 1960 डिकेड्स और 70 डिकेड्स के जो अर्लियर जो टाइम पीरियड था, इसके अंतर्गत जो प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग कि जो सेविंग का जो रेशियो था कंट्री का, एक्चुअली वो ड्रॉप्ड हो गया, उसमें गिरावट देखने को मिली। क्या देखने को मिली, जो गिरावट है या लगातार उसके अंदर क्या देखने को मिली, कमी देखने को मिली, या आपको जो गिरावट है वो देखने को मिली। जो गिरावट है वो एक्चुअली जो सेविंग जितनी होती थी उससे कम जो सेविंग है वो होने लग गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपसे ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।